What's up, guys? Welcome to Shanze Tarot. I am Shanze, astrologer, numerologist, tarot card reader, psychic, and guys, most important, I am a twin flame reader. Okay, so guys, आज रीडिंग होने लगी है for the zodiac sign of Virgo. अर्थ साइन है, कैसा होगा? Of course, सर्डियल होगा. अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो अभी आप अनसब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि मैंने ऐसा बोला नहीं. अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू गाइज. और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, ओके, ताकि आपको वीडियोस मिल जाए. स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर द ज़ोडिएक साइन ऑफ वर्गो. लेट मी शफल द कार्ड. आई एम शफलिंग. Okay, first card, King of Vessels reverse. So Virgos, फर्स्ट कार्ड होता है वो रीडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड होता है. ओके, तो फर्स्ट कार्ड आया किंग ऑफ वेसल्स रिवर्स में. सो गाइस, लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहे हैं इमोशनली तौर पे. ओके, वर्क वाइज लेके भी, हेल्थ वाइज लेके भी, तीनों सेक्टर्स देखे जाए तो इस टाइम ऊपर नीचे जा रहे हैं. कुछ भी स्टेबल नहीं है, ना रिलेशनशिप स्टेबल है, ना फिर लव लाइफ स्टेबल नहीं है आप लोगों की हेल्थ भी स्टेबल नहीं है. तीनों में से एक भी चीज़ स्टेबल नहीं है. ओके, और ऐसा क्यों हो रहा है उसको हम क्लैरिफाई करेंगे. मैं एक और कार्ड देखना चाहूँगी कि तीनों चीज़ें कैसे डिसबैलेंस हो सकती हैं एक ही टाइम ऑफ पीरियड में. ओके, वुल्फ रिवर्स. गाइज, ये पाइसिस का कार्ड है, ये कैंसेरियन का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है. मून बताता है लव को. ओके, मून बताता है हिडन इमोशंस को. मून बताता है उन चीज़ों को जिनके बारे में बात नहीं की होती या फिर जो सीक्रेट होती हैं. ओके, और रिलेशनशिप्स को डिफाइन करता है, आपके इमोशंस को डिफाइन करता है. तो ये कार्ड आया है रिवर्स में, जैसे फर्स्ट कार्ड भी आपका रिवर्स में आया. तो वर्गोस, आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, आप ब्रोकन है, यू आर इनटू टू पीसेस. ओके, सो कुछ भी अच्छा नहीं है. ओके, इमोशनली तौर पे इमोशनल ज़ीरो, मतलब इमोशनल लाइफ जो है आपकी इस टाइम ज़ीरो है. आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, इमोशंस अपसाइड डाउन जा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं जा रहा और आपको पता नहीं लग रहा कि आपने उनको कैसे एक्सप्रेस करना है. आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने किससे इस बारे में बात करनी है, फैमिली को क्या बताना है, पार्टनर को कैसे बताना है. आपको एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा क्योंकि इतनी ज़्यादा पेन है. ओके, और आप इस तरीके से बिहेव करें दैट आई एम ओके, आई एम फाइन, बट डीप डाउन इतने ज़्यादा इमोशंस है और दिल ब्रोकन है इनटू पीसेस. सो बैड सिचुएशन, बहुत ही बैड है. बहुत ही फ्लफी रीडिंग्स नहीं होती, ऐसी ब्लंट और विदाउट शुगर कोटिंग रीडिंग है आप लोगों की. बहुत ही ज़्यादा शैटर्ड है आप इस टाइम ऑफ पीरियड में. ओके, लव लाइफ की वजह से, और फिर वही चीज़ वही स्ट्रेस आउट कर रही है आपको. ठीक है, और इस वजह से आपकी हेल्थ अच्छी नहीं जा रही क्योंकि आपके इमोशंस इस तरीके से, आप बहुत दुखी हैं और जब इंसान बहुत दुखी होता है तो उसके हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है. ठीक है, बॉडी पे बहुत फ़र्क पड़ता है और आपके शेड्यूल में, आपके काम में, आपकी वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है आपके इमोशंस की वजह से. लेट मी सी कि ऐसा क्यों हो रहा है. आई एम शफलिंग द कार्ड. किंगफिशर. गाइस, आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, पता नहीं ये किसके साथ रेजोनेट करेगा, आप उनके साथ डील कर रहे हैं 2020 से. ओके, 2020 से, पिछले साल से आप उनके साथ डील कर रहे हैं. ठीक है, तो जो इंसान है आपने उसको बहुत ज़्यादा चांसेस दिए, मल्टीपल चांसेस. आई थिंक लास्ट मंथ की जो रीडिंग थी, आई थिंक कैंसेरियन की, उसमें भी यही था कि मल्टीपल चांसेस एक इंसान को दिए गए हैं, बट फिर भी उसने हमेशा वही आउटकम दिया, यानी वो हमेशा डिसेप्टिव रहा और उसकी तरफ से आपको कोई भी प्यार या सपोर्ट नहीं मिली. तो आपका भी यहाँ पे यही है कि 2020 से आप उस इंसान के साथ डील कर रहे हैं. ओके, 2020 में कुछ हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप को लेके और वो बहुत बड़ा चेंज आया है इमोशनली तौर पर आपकी लाइफ में. अच्छा पॉजिटिव चेंज नहीं, बुरा चेंज. ओके, सो उस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और यही चीज़ 2021 में ही है क्योंकि आप लोगों ने फिर चांस दिया है और उन्होंने इस चांस को भी मिसयूज़ किया है.
तो आप ये बार बार अपने माइंड में सोच रहे हैं कि यार 2020 में भी इतने चांसेस दिए, यही आउटकम। अब मैंने 2021 नया साल है, फिर मैंने इस इंसान को चांस दिया और फिर उसने इस तरीके से बिहेव किया है। ओके, सो गाइज यहाँ पे वर्गोस आपको एक सेंस होनी चाहिए कि एक इंसान को आपने 2 चांसेस दिए हैं और फिर उसके बाद वो गलत तरीके से बिहेव कर रहा है, तो उसको तीसरा चांस देना बनता ही नहीं है। मैंने कंसेरियन को भी यही बोला था। लेकिन अगर आप एक गलत इंसान को मल्टीपल चांसेस देंगे तो फिर आउटकम वैसे ही होगा। ओके, अगर मैं डेली एक जगह जाऊंगी तो फिर कुछ चेंज आउटकम नहीं आएगा। अगर मैं वीक में डिफरेंट जगह पे जाऊंगी तो फिर डिफरेंट आउटकम्स आएंगे। तो रूटीन वाइज आप उनको बार बार चांसेस दे रहे हैं, तो और आप सोच रहे हैं कि ठीक चीज़ें होंगी, नो, चीज़ें वर्स जाएंगी। और मुझे लग रहा है कि चीज़ें वर्स जा रही हैं, स्पेशली आपकी हेल्थ को लेके वर्कर्स। लेट मी सी गाइज, आपको आई कार्ड में एक डिस्क्रिप्शन दूंगी वीडियो का, वो चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगी वीडियो का, वो चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वाली जो रीडिंग है वो किसके साथ रेजोनेट की है आप लोगों में से। ओके, किसकी स्टोरी लाइन है ये। द आर्चर गाइज, आप लोगों का फोकस ये इंसान है बहुत ज़्यादा टाइम से, ठीक है। आपका पूरा दिल है कि ये इंसान आपकी लाइफ में, आपको ये इंसान बहुत पसंद है। आपने अपनी 99% जो एनर्जी है इस इंसान को दी हुई है। आप इस इंसान से आगे कुछ सोचते ही नहीं है। ओके, जैसे ये देखिएगा, ये इंसान है वो कितना फोकस्ड है इस कार्ड में। उसने एक ही चीज़ के ऊपर फोकस किया हुआ है और वो उसी को हिट करना चाहता है, बट ये रिवर्स में आया है। आपका एम ही गलत है, ठीक है। आप गलत नहीं है, आप अपनी तरफ से 99% कोशिश कर रहे हैं उनके पास जाने की। ओके, आपने अपना फुल 110% दिया है, बट जहाँ पे आपने एम लगाया हुआ है वो चीज़ गलत है। आप गलत नहीं है। आई होप मैं ये समझा पाई हूँ। ये वाला जो कार्ड है जिस तरीके से ये आया है, जो मैं कहना चाह रही हूँ। सो गाइज, आपके पास बहुत पावर है। देखिएगा, ये जो आदमी है इसके पास पीछे आर्मी है, मतलब आप अपनी लाइफ में बहुत सेटल्ड है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास पावर है। बट ये इंसान, आप इसको बहुत चांसेस दे रहे हैं, आप उससे सुपीरियर है। ओके, मटेरियल 3D वर्ड के लिहाज से, बट स्टिल आप गलत जगह फोकस कर रहे हैं। आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं वर्कर्स इस टाइम पीरियड में कि मैं गलत हूँ, मैं शायद ठीक से नहीं कर रहा, मैं अपना 110% नहीं दे रहा, इसीलिए चीज़ें वर्कआउट नहीं करी। बट चीज़ें वर्कआउट क्यों नहीं करी? क्योंकि गाइस, आप लोग तो ठीक है, बट आप लोगों ने जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया हुआ है, जिस चीज़ को एम किया हुआ है, वो चीज़ ठीक नहीं है। ओके, सो अगर आप गलत चीज़ पे एम करेंगे, मैं वो एग्जाम्पल दूंगी। मेरी एग्जाम्पल वैसे बहुत बुरी होती है, बट ये कि एक दीवार है और आप यहाँ पे कील लगा रहे हैं, बट पीछे कुछ रॉड हो सकता है, तो आप थोड़ा सा यहाँ से हटा के यहाँ पे लगाए तो शायद लग जाए। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। फिर मैसेज आते हैं, ये कैसी टैरो रीडिंग है, इस तरीके से बात करते हैं, ऐसे बात नहीं करते हैं। ओके, आई एम ट्राइंग टू बी हम्बल, यू नो। मैं ऐसे अच्छे से कह रही हूँ, ऐसे नहीं मैंने बोला कि उनको जाके उनको मुंह पे उनके थप्पड़ मार के उनको बोल के शट अप। आई एम लाइक, I'm trying to be nice. I'm trying to be a good tarot card reader. You know, जो अच्छे से बात करे. Yeah. Okay. The World Tree. गाइज, आप लोगों को पता होगा द वर्ल्ड कार्ड जो होता है वो मेजर अरकाना होता है, बहुत बड़ा कार्ड होता है, लाइफ चेंजिंग आते हैं। ओके गाइज, गॉड आपकी लाइफ में चेंज लाना चाह रहे हैं, उस इंसान को आपसे दूर लेके जाके जो आपके काबिल नहीं है, बट आप अगेन एंड अगेन, वो चूहा एक पेडस्टल में, चूहा एक पेडस्टल में घूमता है अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, आपका वही हाल है, ठीक है। तो जो गॉड एंड जो यूनिवर्स है वो आपको कुछ बड़ी चीज़ देना चाह रहे हैं, बट आप उसी पेडस्टल में घूम रहे हैं। आई थिंक 2020 से ये चीज़ चल रही है। 2020 से आपको पता है कि इस इंसान के साथ चीज़ें वर्कआउट नहीं करनी, बट स्टिल यू आर वर्किंग ऑन दैट थिंग और वो काम नहीं कर रहा। तो आपको जो गॉड है वो इस पेडस्टल से बाहर निकालना चाह रहे हैं। आपको उस इंसान के ट्रू कलर्स बहुत बार दिखाए गए हैं, बट आप उनको रीपेंट कर देते हैं कि नहीं यार, उसने तो सॉरी बोला था, वो ठीक मतलब नहीं होगा, वो उसने माफ़ी मांगी थी, शायद अब इस तरह की गलती नहीं करेंगे। तो वो आपको सॉरी का लॉलीपॉप दिया जाता है और आप उससे खुश हो जाते हैं, बट ऐसे काम नहीं चलेगा गाइस। लेट मी सी, द व्हील। गाइस, द व्हील, अगर आप लोग टैरो रीड मतलब
अगर आप मुझे देखते हैं, मतलब मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, तो आप, मैं अपनी रीडिंग्स में बताती हूँ कि मेजर अरकाना कौन से होते हैं, और द व्हील भी मेजर अरकाना है, ओके। लेकिन अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, या फिर आप और भी टैरो रीडर्स देखते होंगे, तो वो सभी ही कहते हैं कि जो द व्हील है वो बहुत मेजर अरकाना है, और ये भी रिवर्स में है। अब गाइस समझिएगा आपकी रीडिंग में चल क्या रहा है। आपका जो फर्स्ट कार्ड था किंग ऑफ वेसल्स रिवर्स में आया था, ठीक है। आपका जो गाइस सेकंड कार्ड था इमोशंस के, वो भी रिवर्स में आया था, ओके। आपका आर्चर कार्ड वो भी गाइस रिवर्स में आया था, ठीक है। आपका वर्ल्ड कार्ड वो भी रिवर्स में आया था। द व्हील कार्ड वो भी गाइस आपका रिवर्स में आया, ओके। तो सिचुएशन इस टाइम ऑफ पीरियड में आप लोगों ने खुद ही वेरी बुरी बना दी है, ओके। आज तो मैं बुरा बोल भी नहीं रही, आज कार्ड्स बोल रहे हैं, आज मैं अच्छा बोल रही हूँ। मैं ये सोच के बैठी थी कि आज मैं अच्छे अच्छे से बात करूंगी, अच्छे अच्छे से बोलूंगी, यू नो लव के बारे में बात होगी, बट आज मैं अच्छा बोलने के मूड में हूँ, और कार्ड ऐसे बात कर रहे हैं जैसे शान से बात करती है, ओके। तो सब चीज़ें रिवर्स में आ रही हैं, बिल्कुल ब्लंट आ रही हैं, और मेजर अरकानास गाइस रिवर्स में आ रहे हैं। आपको मैं क्या समझाऊं या टैरो कार्ड्स क्या समझाएं, वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, और ये बात आपको ज़्यादा मेरे से अच्छी पता है। आपको डील नहीं करना चाहिए, ओके। आपकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर आएगा। आपको बहुत अच्छी ऑप्शंस दी जा रही हैं, उनको अवेल करें, ओके गाइज। इस टाइम ऑफ पीरियड में द वर्ल्ड कार्ड ये भी शो करता है कि पैसे बनाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो टाइम पीरियड है स्पेशली मार्च, इसमें आप पैसे बना सकते हैं, ओके। अपने आइडियाज़ पे काम करें। जिन लोगों ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है वो इस टाइम ऑफ पीरियड में अपना नया बिजनेस स्टार्ट करे। जिसने प्रॉपर्टी सेल करनी है या ख़रीदनी है वो इस टाइम पीरियड में करे, और कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है वो इस टाइम ऑफ पीरियड में आप लोग करें। जिन्होंने अपनी हायर डिग्रीज के लिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या किसी इंस्टीट्यूशन में, वो अप्लाई करें, ओके। बिग चेंजेस, ठीक है, वर्क वाइज, उसके लिए गाइज आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और आप काम तभी कर सकेंगे जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अब आपकी हेल्थ नहीं अच्छी, आप सारी रात जाग रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, तो सुबह आप एक जगह आपने पहुंचना था, वहाँ का आपने शेड्यूल बनाया हुआ था, आप अपने स्केड्यूल को फॉलो नहीं करेंगे तो सक्सेस कैसे आएगी, ओके। आप इस टाइम ऑफ पीरियड में अपने रिलेशनशिप के जोन में, और गॉड आपको इस टाइम वर्क की तरफ से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देना चाह रहा है, बट आई थिंक आप ज़रा इंटरेस्टेड नहीं है, और आप इस टाइम ऑफ पीरियड को वेस्ट करेंगे। गाइज आपके सारे कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं, ओके। हैवी रीडिंग। लेट्स सी। गाइज आपने वो गाना सुना है जस्टिन बीबर का और ड्रेक का, वो ट्रस्ट इश्यूज? बहुत पुराना है, आई एम ओल्ड स्कूल पर्सन, इसलिए मैं पुराने गाने अभी तक मुझे याद हैं। तो वो गाना ज़रूर सुनिएगा, ट्रस्ट इश्यूज बाय जस्टिन बीबर एंड ड्रेक। तो आप लोगों की इस टाइम वो सिचुएशंस हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है, और आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। ऑफ कोर्स अगर किसी का भी पर्सन चीट करेगा या थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होगा, उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। 3 सेंटर, थैंक गॉड, ये सबसे बड़ा वाइल्डवुड टैरो कार्ड का सबसे पावरफुल कार्ड है, और ये रिवर्स में नहीं आया। विद द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं कह रही थी कि अब कोई कार्ड रिवर्स में ना, अच्छी रीडिंग जाए। सो गाइस जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, वो थर्ड पार्टी में है, ओके। उनका किसी के साथ फिजिकल रिलेशन है, उनका किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है, उन्होंने आपको चीट किया है, ओके। हो सकता है उन्होंने आपको लीव किया फिर वो किसी के साथ हो और आपको ये बात पता हो, और वेरी फ्यू ऑफ यू ये हो कि आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी उन्होंने आपको चीट किया हो, ओके, या फिर आपको छोड़ दिया हो, समथिंग लाइक दैट। सबकी स्टोरी है, सबकी जर्नल स्टोरीज है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सिनेरियोज इसमें है, ओके। बट थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व है और आपके पार्टनर उसके साथ इन्वॉल्व है, ओके। सो गाइस आपको इस टाइम ऐसे पावरफुल बनना है कि अगर उन्होंने आपको छोड़ के किसी और तीसरे इंसान को अप्रोच किया है, ठीक है, तो आपको उन्हें उनके पास ही जाने देना चाहिए, ठीक है। अगर वो कहेंगे कि सॉरी मुझसे गलती होगी या ऐसा हो गया, नहीं, उन्होंने अपने फुल माइंड में फुल पावर में रह के ये डिसीजन बनाया था, तो आपको उनकी तरफ से सॉरी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और गाइस
आप उनको बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर भी नहीं दे रहे। जब वो आपको सॉरी कह रहे हैं, आप मतलब रेडी बैठे हुए हैं वर्गोस कि जब वो वापस आए तो आप उनको एक्सेप्ट कर लें। यस, दिस इज वट यू थिंकिंग ना, कि जैसे मेरा पर्सन वापस आएगा मेरे पास, वो मेरे से माफ़ी मांग रहा है तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा और एक्सेप्ट कर लूँगा। ओके, चाहे मेरी डिग्निटी इसमें लूज़ हो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़ीरो, आप लोगों ने इस तरीके से सोचा हुआ है। ओके, सो गाइज, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और थर्ड पार्टी अगर कोई इंसान किसी तीसरे इंसान के साथ इन्वॉल्व होता है तो वो कभी गलती नहीं होती, वो हमेशा उसकी चॉइस होती है। ओके, तो उन्होंने आपको छोड़ के अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर वो गए हैं तो ये चीज़ बार बार रिपीट होगी। ओके, 2020 से साइकिल ये चल रहा है तो फिर ये आगे भी चलेगा। तो कोशिश करें इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए और अपने काम पे और अपनी हेल्थ पे फोकस करें। न्यू लव देखते हैं कि कोई है अराउंड या नहीं। लेट मी सी। एक कार्ड आया, स्वान। गाइज, आप लोग बहुत लव बर्ड्स टाइप हैं। ओके, मतलब अगर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि लव करना छोड़ दें या अपने काम पे ध्यान दें तो आप लोगों ने कहना है कि यार शांजे यू आर क्रेजी। ओके, सो यू आर वेरी लव बर्ड। मतलब आपको लाइफ क्या लगती है, आपके लिए लाइफ क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए, आई एम अ पर्सन, आई एम शांजे, मेरे लिए लाइफ ट्रैवल हो सकती है, ठीक है। बट एज अ पर्सन, एज अ वर्गो, आप लोगों के लिए लाइफ क्या, आप लोगों के लिए लाइफ है रिलेशनशिप्स, आप लोगों के लिए लाइफ है लव, आप लोगों के लिए लाइफ है ब्यूटी, आप लोगों के लिए लाइफ है आपके पार्टनर। ओके, आपके लिए लाइफ है म्यूजिक, आपके पार्टनर, उनकी खूबसूरती, ठीक है। स्वान रिप्रेजेंट करता है खूबसूरती को, ठीक है। आपके जो पार्टनर है वो बहुत खूबसूरत है, आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं तो आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कोई भी चीज़ खूबसूरत हो तो इंसान नेचुरली तौर पर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ओके, सो आपके लिए लाइफ यही है, खूबसूरती, रिलेशनशिप, लव, क्योंकि लव की फीलिंग्स बहुत खूबसूरत होती हैं। सो आप उससे आगे लाइफ के बारे में कुछ सोचते ही नहीं, आपको लगता है रिलेशनशिप ये गया तो आई एम ज़ीरो, ठीक है। लेकिन लाइफ इससे भी आगे है। ओके, लाइफ आपके वर्क में हो सकती है, सेल्फ लव में हो सकती है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने ऊपर काम करें। ओके, मैं न्यू लव देख रही थी और ये कार्ड आया है, एक और कार्ड लूंगी, द पोल स्टार। गाइज, अगर आपको कोई नया इंसान पसंद है तो आपकी अप्रोच से, ठीक है, आपकी अप्रोच से थोड़ा सा बाहर है। मतलब कोई हमें बहुत अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मुझे आतिफ असलम बहुत अच्छे लगते हैं, ओके, बट वो मेरी अप्रोच से बाहर है, या बिग फैन गर्ल। तो इस तरह कोई इंसान है आपकी लाइफ में। इस पर्सन के अलावा, द चीटर के अलावा, एक पर्सन है आप लोगों की लाइफ में, बट वो आपकी अप्रोच से बाहर है। ओके, सो गाइस, आप लोगों के लिए यही टिप है कि पूरा मार्च सिंगल रहें और अपने ऊपर काम करें। ओके, ये जो टॉक्सिक पर्सन है इसको कट ऑफ बोले, जो नया पर्सन है जो अप्रोच से बाहर लग रहा है उसके साथ भी अभी ज़रा सिर्फ अपने आप को टाइम दे। आपका जो मैसेज है टैरो की तरफ से वो ये है, सेल्फ लव और मेकिंग मनी। ओके, इन दिस टाइम ऑफ पीरियड, इन द मंथ ऑफ मार्च। अगले वीक जब मैं रीडिंग करूंगी तो मे बी न्यू लव हो, मे बी पास्ट पर्सन वापस आ रहा हो, समथिंग लाइक दैट। बट अभी जो आपकी एनर्जीज यही है कि सारे कार्ड रिवर्स में है और आप लोगों ने क्या करना है कि लव से दूर रहना है, सिंगल रहे। ओके, जस्ट बी सिंगल। और गाइस, अगर आप लोगों के साथ ही रेजोनेट नहीं कर रहा और आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है देन थम्स अप फॉर यू। किसी ने कमेंट किया था कि आपको अपने नेल्स काट लेने चाहिए, बहुत ही अच्छा कमेंट। नहीं था, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं मैं अपने नेल्स काटूंगी, नेवर। मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तब मेरे नेल्स ऐसे थे, और आई लव माई टीचर्स, आई लव माई मेंटोर। ओके, और मैं उनकी सब बात मानती थी, आई वॉज अ ग्रेट स्टूडेंट, बट वो भी बोलते थे कि नेल्स काटो, आई वॉज लाइक नो, आई लव माई बडी, आई लव माई बेस्टी, आई लव माई ब्रो। ओके, और वो मुझे कहते हैं कि नेल्स काटो, आई वॉज लाइक नो। सो आपने बोला कि मैं नेल काटूं, नो, नो, बिग नो, नो, it can't happen. I just can't. So अब देखते हैं जो दूसरा ज़ोडिएक साइन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके,
जैसे आपकी लाइफ जा रही है ना, क्या सोच रहे हैं बिना कार्ड्स के, कार्ड साइड पे रखवा दे, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। जस्ट किडिंग वर्गोस, आई लव यू गाइज, आई रियली लव यू, ओके। लॉज और लॉज एंड अप्स तो चलते रहते हैं लाइफ में गाइज। अगर आप एरीज के साथ डील कर रहे हैं तो ये कार्ड फ्लिप आउट हुआ है आप लोगों के लिए हैप्पीनेस। गाइज एरीज के साथ डील कर रहे हैं तो वो आपके बारे में बहुत केयर करते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ उन्हें खुशी होती है, आपके साथ उन्हें स्टेबिलिटी फील होती है, उन्हें आप पसंद है। एरीज के साथ अगर आपका रिलेशनशिप है तो एरीज को गाइस आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके। कैसा लगता होगा वैसे रिलेशनशिप? एरीज है गुस्से वाले, फायरी, और एक तरफ टॉरस है मूडी और स्टेबल और लाइक वेरी ड्राई एंड प्रैक्टिकल। कैसा रिलेशनशिप होता होगा? हैप्पीनेस, या लॉट्स ऑफ लव गाइस, एरीज लव्स यू लॉट, ओके। टॉरस के साथ डील कर रहे हैं तो गाइस आप लोग किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, या टॉरस टॉरस आ रहा है बार बार। वर्गोस आप लोग किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, या फिर आप में से कोई स्पेसिफिक इंसान होगा जिसके साथ ये रेजोनेट कर रहा है और वो टॉरस के साथ डील कर रहा है, ओके। देखिए ये एरीज का कार्ड था और ये वर्गोस के लिए था, बट रेपिडेटली टॉरस। अगर आप एरीज के साथ डील कर रहे हैं गाइस दे लव यू, और अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हैं तो भी ये कार्ड आएगा, देखते हैं, ओके। द मिरर गाइस आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, यस। बार बार जो आ रहा था वो ये था टॉरस का वर्गो आप लोगों की रीडिंग में। सो अब ये मिरर का कार्ड आया है गाइस। आप लोगों में से पता नहीं अब ये किसकी स्टोरी हो, ठीक है, किसके साथ रेजोनेट करे। शायद किसी एक के साथ रेजोनेट करे, 99% लोगों के साथ रेजोनेट ना करे, सिर्फ एक के साथ रेजोनेट करे। गाइस अब हो क्या रहा है, जो आपके पार्टनर है वो हो सकता है आपकी ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। किसी एक के साथ रेजोनेट करेगा, आपके वो ट्विन फ्लेम हो, और वो क्या कर रहे हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं। जैसे हमने सारे कार्ड देखे, आपकी हेल्थ को ट्रिगर कर रहे हैं, आपके वर्क को ट्रिगर कर रहे हैं, आपकी ईगो उन्होंने खराब कर दिया, आपके इमोशंस, आपका लुक, आउटर लुक, सब कुछ, आपकी रात की नींद, उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया। आपकी ईटिंग हैबिट, ओके, आप बहुत ही ज़्यादा खा रहे हैं, या तो आप बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, या फिर आधी रात को बहुत भूख लग रही है, या फिर दिन में भूख ही नहीं लग रही, कुछ समथिंग, या फिर आप बहुत डाइट कॉन्शियस है, बहुत ही गंदा कुछ खा रहे हैं, ओके, मतलब अनहेल्दी, समथिंग लाइक दैट। ईटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, आप लोगों के खाने में कुछ डिस्टर्बेंस आई हुई है, ओके। तो हेल्थ का और खाने का कुछ बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा आप लोगों के साथ। आप लोगों के खाने में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब आपका खाने का दिल नहीं कर रहा है, या बहुत ज़्यादा खाने का दिल कर रहा है, या फिर अनहेल्दी खाने का दिल कर रहा है, या फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हुई हुई है, ओके। सो गाइज हो सकता है कि जो टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील करें तो वो आपके ट्विन फ्लेम हो, और वो ये सारी चीज़ों को ट्रिगर कर रहे हो, आपके इमोशंस को, आपकी हेल्थ को, आपके वर्क को, आपकी ईगो को, और ये मिरर कार्ड आया है, ओके। सो हो सकता है गाइस जो टॉरस के साथ डील कर रहे हैं वो टॉरस वर्गो आपकी ट्विन फ्लेम हो, यस। दिस इज द मैसेज फॉर यू, ओके। सबके लिए नहीं होगा, किसी एक के लिए होगा, ओके। एरीज, टॉरस, लेट्स सी जेमिनी, द सीयर, रिवर्स, एक और कार्ड रिवर्स। गाइस अगर आप जेमिनी के साथ डील कर रहे हैं तो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा, इसको यहीं पे क्लोज ऑफ कीजिएगा, ओके। और गाइस जेमिनी आपके साथ रिलेशनशिप चलाना भी नहीं चाहते, आपके सामने शायद वो बोल दे हाँ ठीक है आई लव यू, बट दे डिडंट मीन इट, बिकॉज दे आर मीन। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, बैलेंस। गाइस अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हैं तो बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको अपने वर्क में और उनको टाइम देने में, ओके। कैंसेरियंस को ऐसा लग सकता है या तो फिर आप उन्हें कभी बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, ठीक है, और कभी आप उन्हें बिल्कुल ही भूल के तो काम पे लग जाते हैं, ओके। तो स्टेबिलिटी नहीं है, थोड़ा टाइम उन्हें दें, थोड़ा टाइम काम को दो, इस तरीके का कैंसेरियन सोच रहे हैं, ओके। गाइस कैंसेरियंस को क्या चाहिए होता है? सिर्फ लव चाहिए होता है, वाटर साइंस को सिर्फ ट्रू लव चाहिए होता है, उन्हें आपसे कोई चीज़ नहीं चाहिए होती। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, रिस्पेक्ट, रिवर्स। गाइस अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हैं तो
आप लोगों का थोड़े टाइम पहले रिसेंट पास्ट में बहुत अच्छा रिलेशनशिप था और आपको लग रहा था कि बहुत आगे तक जाएगा, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं की जैसा आप दोनों ने सोचा था। दोनों पार्टीज ने ये सोचा था कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा और आगे जाएगा, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं की वैसे जैसे आप दोनों ने सोचा था। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी एक और कार्ड से कि ऐसा क्यों है। गाइस आप लोगों की कंपैटिबिलिटी, दोनों कार्ड रिवर्स में आया, आप लोगों की गाइस कंपैटिबिलिटी नहीं हुई, माइंड लेवल मैच नहीं किया आप लोगों की, मतलब एक चीज पे आप लोगों ने अग्री नहीं किया। और ऐसा रेपिडेटली हुआ कि आप दोनों किसी बारे में बात करते थे और फिर एक दूसरे की परसेप्शन से, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग अग्री नहीं करते थे, इस वजह से चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं की आप लोगों के दरमियान। लियो के बाद वर्गो। गाइज इफ यू आर डीलिंग विद वर्गो, लेट्स सी द ग्रेट बियर रिवर्स। गाइज अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हैं तो द ग्रेट बियर की क्या एनर्जीज है कि वो आपके पास आ रहे हैं, आपके पास चल कर आ रहे हैं हमेशा के लिए विद ग्रेट पावर, सब कुछ पीछे छोड़ के। बट ये रिवर्स में आया है गाइज, वो आपके पास कभी वापस नहीं आएंगे, ओके क्योंकि उनकी इंटेंशंस ही वैसी नहीं है। ओके लेट मी शफल द कार्ड्स प्लीज। वर्गो लिब्रास, ट्रेडिशन रिवर्स, लिब्रास। गाइस मैं बार बार कार्ड सफल कर रही हूँ कि कार्ड सीधे आए, बट नहीं हो रहा कुछ भी। ट्रेडिशन। गाइस अगर आप डील कर रहे हैं लिब्रास के साथ तो गाइस वो आपसे कमिटमेंट नहीं करना चाहते इस टाइम ऑफ पीरियड में। 2021 में आपके साथ वो कमिटमेंट नहीं करना चाहते, वो आपके साथ लिव इन में हो सकते हैं या फिर एंगेजमेंट हो सकती है, बट अभी वो शादी करना नहीं चाहते, आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, अपना पूरा होल्ड या अपनी पूरी पावर वो आपको देना नहीं चाहते। बट ये ऐसा नहीं है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, दे आर रियली रियली इंटरेस्टेड इन यू इफ यू आर डीलिंग विद अ लिब्रा। ओके स्कॉर्पियन, द ग्रीन वुमेन। गाइज अगर आप स्कॉर्पियन के साथ डील कर रहे हैं तो दे आर ऑब्सेस्ड विद यू, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, और वो आपके ऊपर चेक बैलेंस भी रखते हैं। अगर कोई मुझे मेल देख रहा है वर्ग को और अगर वो डील कर रहा है किसी स्कॉर्पियन औरत के साथ यानी फीमेल के साथ, तो वो हो सकता है उसके ऊपर डाउट करती हो, शक करती हो, ऐसा हो कि वर्गो उसके साथ बिल्कुल सिंसियर हो, बट उनके माइंड में वो ऐसा सोचते हो स्कॉर्पियन के यार ये बंदा मुझे चीट कर रहा है, ओके ये किसी और के साथ इन्वॉल्व है इमोशनली तौर पे भी, फिजिकली तौर पे, तो आपको प्ले बॉय या प्ले गर्ल की तरीके से समझ सकते हैं, बट दे रियली लव यू। ओके अब आप लोग कह रहे होंगे इतनी गलत सोच रख के वो कैसे मुझे प्यार कर सकते हैं। इट हैपेंस सजिटेरियस। इंस्ट्रक्शन। गाइस अगर आप सजिटेरियस के साथ आपका रिलेशनशिप है तो अभी चीज़ें नई नई स्टार्ट हुई हैं, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकती और वो अपने पूरे इमोशंस अभी रिलेशनशिप में नहीं लेकर आ रहे। ओके तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सजिटेरियस का इस टाइम ये टाइम माइंड ऑफ फ्रेम है, सो चीज़ों को वो आहिस्ता आहिस्ता लेके जाना चाह रहे हैं अगर आप डील कर रहे हैं विद अ सजिटेरियस। कैप्रिकॉर्न, इंड्योरेंस रिवर्स। गाइस कैप्रिकॉर्न ने दुआएं की हैं, कैप्रिकॉर्न ने रोने रोए हैं, कैप्रिकॉर्न ने सब कुछ करके देखा है, ठीक है, कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं और चीज़ें वैसे काम करें कि जैसे वो काम मतलब रिलेशनशिप चाहते हैं कि वर्कआउट करे, बट कुछ भी वर्कआउट नहीं किया और उन्होंने थक के चीज़ें यूनिवर्स के हैंड ओवर कर दी हैं कि अगर मैं और वर्गो मेंट करते हुए तो एक दिन हमें ज़रूर साथ करिएगा। ओके खूबसूरत ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत कि उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाली है। ओके और मैनिफेस्ट किया है और वो रोया है इंसान आपके लिए और उसने बहुत ज़्यादा प्रेस किया आपके लिए अगर आप कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं की क्योंकि सब कुछ ह्यूमन पावर में नहीं होता। इंसान एक एक
लिमिट तक, एक एक्सटेंड तक काम कर सकता है, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। यूनिवर्स का काम होता है आगे से करना। ओके, तो उन्होंने अपना 110% दिया, वो थक गया, उनको समझ नहीं आ रहा कैप्रिकॉर्न्स को कि यार अब मैं क्या करूँ नेक्स्ट, के रिलेशनशिप वर्कआउट करे, तो उन्होंने गॉड के ऊपर चीज़ें छोड़ दी हैं। ओके, एक्वेरियस, फ्रस्ट्रेशन। गाइज अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं तो वो आपसे नाराज़ है, फ्रस्ट्रेटेड है, आपने कुछ बोला है उनको, आपने कुछ ऐसी हरकत की है, आपने कुछ ऐसे जेस्चर्स दिए हैं जो उनको बहुत अनोइंग लगे हैं। ओके, दे आर अनोइड बाय यू। ओके, उन्हें कोई बात ऐसी हो सकती है, कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है आप वो चीज़ मीन ना कर रहे हो। ओके, बट आप कोई चीज़ मीन ना कर रहे हो, बट ऐसा हुआ। ओके, उन्हें वो चीज़ बहुत बुरी लग गई। ओके, तो दे आर फ्रस्ट्रेटेड। और या वो कह रहे हैं कैच मी इफ यू कैन। यस, देखें वो उसको मारने की कोशिश कर रहा है और वो फ्लाई कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं कि यू कांट बेबी, यू जस्ट कांट। या गर्ल, Pisces, रियूनियन। गाइस एक मैं बात कहूंगी, मैंने रीडिंग की है। ओके, तो उसमें जो पाइसिस का कार्ड है, अच्छा एक चीज होती है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आता है जब मैं रीडिंग करती हूँ, जब मैं ये वाला सेक्शन कर रही होती हूँ, तो गाइस उसमें लियो का एक ही कार्ड निकलता है हर रीडिंग में। ओके, ऐसा कभी होता है, कभी ऐसा होता है वर्गोस का एक ही कार्ड निकलता है हर रीडिंग में, और कभी ऐसे होता है कि एक्वेरियस का एक ही कार्ड निकलता है ये वाले सेक्शन में जब मैं कर रही होती हूँ। ठीक है, अब जब मैं पाइसिस का कर रही हूँ तो आई थिंक टोरस में भी यही निकला, फिर कैंसर में भी यही निकला, पाइसिस की अपनी रीडिंग में भी पाइसिस का यही निकला था, और एक और रीडिंग मैंने पर्सनल की है किसी की, उसमें भी पाइसिस का यही निकला। तो गाइस पाइसिस का बार बार, जैसे मैं कह रही थी लियो का एक कार्ड था, वो लास्ट मंथ लियो का एक ही कार्ड आ रहा था। मैं कितना भी कार्ड सफल करी थी, मैं कुछ भी करी थी, हर रीडिंग में इस सेक्शन में कि अदर ज़ोडिएक साइन क्या सोच रहे हैं, एक ही कार्ड आ रहा था। अब ये चीज़ पाइसिस के साथ हो रही है। गाइस पाइसिस का हर जगह रीयूनियन का कार्ड आ रहा है। अगर आप पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं तो आप रीयूनियन आपकी उनके साथ हो सकती है, आपके पास वापस आ सकता है, आपका रिलेशनशिप फिर से बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, और अगर आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है तो और भी नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। ओके गाइस, आई थिंक क्लोजली देखा जाए तो पाइसिस के शायद प्लैनेट्स इस तरीके से काम कर रहे हैं कि उनके रीयूनियन चल रही हो। ठीक है, तो वो वापस अपने पुराने रिश्तों से मुंसलिक हो रहे हो, इस वजह से कार्ड्स आ रहे हो। तो बी हैप्पी, अगर आप एक पाइसिस का वेट कर रहे थे तो वो आपके पास वापस आएंगे और चीज़ें बहुत अच्छे से वर्कआउट करेंगी। सो दिस इज फॉर यू वर्गोस। आप लोगों को मुझे पता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा। दिस इज व्हाट इट इज। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।